देखो देखो नाटक देखो, देखो देखो नाटक देखो, इनके नाटक में है एक काम, इनके नाटक में है एक काम, नाटक में है ऐसी बात, नाटक ऐसी बात, ऐसी बात, ऐसी बात, अधिकार है हमारी शान, हमारी शान। आइए हम देखते हैं एक छोटा सा नाटक जिसका पहला दृश्य है। माइक दे दो बेटा। अब आगे देखते हैं नाटक का अगला दृश्य। अरे बधाई हो बधाई, आपके यहाँ लड़का हुआ है, लड़का। अरे बल्ले बल्ले, मैं तो अपने लड़के को नीला शर्ट, नीली जीन्स, नीली जूते और नीले बैग और सब चीज नीला ही नीला दूंगा, पूरा नीला ही नीला होगा। बधाई हो, आपके घर लड़की हुई है। आपको पता है मेरे यहाँ बिटिया हुई है बिटिया। इसके लिए मैं गुलाबी फ्रॉक, गुलाबी जूते, गुलाबी बैग और गुलाबी लहंगा लाऊंगी, लहंगा। नाटक का अगला दृश्य। तो आप लोगों ने देखा, यहीं से शुरू होती है हमारे समाज में एक लड़की और एक लड़के की पहचान। देख बेटा, तेरे लिए मैं कार वाली खिलौने लाया हूँ। तू इससे अभी से खेलेगा, तब आगे जाके कार चैंपियन बनेगा। मैं यही तो चाहता हूँ। सीमा, बेटी सीमा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गुड़िया, ले गुड़िया और घर में बैठ और खेल। ऐसा क्यों होता है? हमारा पहचान हमारी खिलौनों से होता है। आइए अब हम देखते हैं नाटक का अगला दृश्य। पापा पापा, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। क्या बेटा, तुम लड़कियों वाली शौक पाल के रखे रहते हो सब चीज। मैं तुम्हारे लिए बैट लेके आया हूँ, बॉल लेके आया हूँ, ताकि तू खेले और एक तेंदुलकर की तरह नाम रोशन करे। मैं तुम्हें तेंदुलकर बनना चाहता देखता हूँ। ले ये बैट और बन जा मेरा तेंदुलकर। मम्मी मम्मी, मेरा फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। ये क्या होता है फुटबॉल? हैं? फुटबॉल भी कोई लड़कियों की खेलने की चीज है? चल घर पे बैठ और गुड़ियों से खेल। लड़की है लड़की, याद रख। ऐसा क्यों होता है कि हम अपना खेल खुद क्यों नहीं चुन सकते? ऐसा क्यों होता है कि हम अपना खेल खुद क्यों नहीं चुन सकते? मम्मी मम्मी, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। मम्मी मम्मी, मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे भी बाइक चाहिए। मम्मी मम्मी, मुझे मोबाइल चाहिए। मम्मी मुझे भी मोबाइल चाहिए। मम्मी मम्मी, मुझे पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जानी है। मम्मी मुझे भी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जानी है। अब्रॉड जाके करेगी क्या बेटा? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर तू वहां से आएगी, फिर तेरा रिश्ता तय हो जाएगा, फिर तेरी शादी हो जाएगी। जब बात शादी पे ही आ रही है तो तू शादी करके ससुराल चली जा और माँ पापा की दुआएं लेती जा। तुझको सुखी संसार मिले। हमारे समाज में हर एक औरत को निर्णय
अधिकतर औरतें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ ना करके दूसरों के दबाव में आकर करती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम औरतें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? हम नारी हैं, नारी जो आज भी हैं इस समाज की नज़रों में बेबस और बेचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगी और समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगी। आइए अब हम देखते हैं नाटक का अगला दृश्य, जिसमें शादी को लेकर के भेदभाव किया जाता है। अरे यार ठीक है। नमस्ते समधन जी, नमस्ते समधी जी। देखिए समधन जी, मेरी बेटी गोरी है, सुंदर है, संस्कारी है, इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, एकदम गाय है गाय। आपके लड़के के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अरे वो सब तो ठीक है बहन जी, खाना वाना तो बना लेती है ना? हाँ खाना वाना एकदम, हाँ खाना ठीक ठाक बना लेती है। देखिए समधी जी, हमारे बेटे के पीछे तो लड़कियों के पिताजी मोटी रकम लेके दहेज के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो हम आप ही की बेटी को क्यों चुने? को अठन्नी जमा करके MBA कराया है। अब आप कहें तो जमीन जायदाद बेच के आपके नाम कर दूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद लड़की नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि हमारे घर में लड़के कमाते हैं और लड़कियां बैठकर बचाती हैं। समधी जी चुप रहिए, नहीं तो हम ये रिश्ता कैंसिल कर देंगे। पापा मेरे को यही लड़की चाहिए। तुम चुप रहो। ये शादी मुझे नहीं करनी। क्या मुझसे किसी ने ये पूछा कि शादी करनी भी है या नहीं? ये शादी मेरे आजादियों पे पाबंदियां लगानी है। मुझे नहीं करनी है शादी। पापा मेरे को यही लड़की चाहिए। तुम चुप रहो जी, चलो। अब हम नाटक का अगला दृश्य देखते हैं, जिसमें एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है, जिसमें तेजाब फेंका जाता है एक लड़की के ऊपर। थप्पड़ कैसे मारे मुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक अभी कॉल करके बताता हूँ, यही रुक। भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। फौरन आने की कोशिश करना, और हाँ वो लेके आना। पहले फेंके थे ना एक बार, हाँ उसी को लेके आ, जल्दी आ। लड़ाई हो गया, बहुत बड़बड़ा रही है। ले सामान, ले सामान। मजा आया, बहुत बड़बड़ा रहे थे। क्या हो गया? इसकी एक लड़के से बहस हो गई थी और उस लड़के ने इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। लड़की है, लड़की की तरह रहती, शेरनी बनने चली थी, वहीं पे माफी मांग लेती तो मामला सलट जाता। अब थाने में भी जाकर कुछ नहीं होगा। अब भुगतो तो क्या करोगी अब? जैसे कि अभी हमने एक छोटे से नाटक के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से हमारे समाज में एक लड़की और लड़का में भेदभाव किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो, चाहे पहनने ओढ़ने, खाने पीने, इन सब से। इसी बात पे मैं आगे बोलना चाहूंगी कि हमारे समाज में माँ बाप कर्ज उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी एक सबसे बड़ा टाइटल है जो कि एक औरत को मिलती है।
क्योंकि बहू या बेटी, क्योंकि उसे एक आदमी की कहना मानना होता है। एक लड़की किस प्रकार से जीना चाहती है, कैसे रहना चाहती है, इसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जेंडर इक्वलिटी मतलब लिंग समानता, अर्थात लड़का और लड़की में एक समानता उस दिन होगी जिस दिन एक लड़की की पहचान उसकी हस्बैंड, उसके माता पिता, उसके भाई बहन ना होकर के वो अपनी पहचान खुद बनेगी। थैंक यू।